Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 2 from your English supplementary reader Vistas NCERT class 12th. In my previous video, I have already explained this chapter. The name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. I have already told you that Kalki is the pen name of the author. His official name is Ramaswamy Krishnamurthy. So in my previous video, I have already explained about half of the chapter. This chapter has been divided into 5 parts. So I have explained the 3 parts of the chapter in my previous video. The remaining 2 parts will be explained to you in this video. So we shall start with part 4. तो लेखक कहता है द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल. महाराजा के टाइगर के शिकार जो है अत्यंत सफल होते रहे. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. 10 साल में, अगले 10 साल में महाराजा जो है 70 टाइगर्स को मारने में सफल रहा. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. और फिर उसके बाद एक अप्रत्याशित अनपेक्षित बाधा ने जो एक अनपेक्षित बाधा ऐसी आ गई जिसने राजा के वो टाइगर हंट वाले मिशन, टाइगर के शिकार वाले मिशन में रोक लगा दिया, विराम लगा दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम. और वो रुकावट क्या थी? प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या विलुप्त हो गई, खत्म हो गए बाघ. और राजा ने मारे कितने थे? 70. अभी उसे 30 और मारने थे. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेराकिरी. अब लेखक यहाँ बड़ी मज़ेदार बात लिखता है कि कौन जानता है कि क्या पता टाइगर्स ने जो है बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कर लिया हो, इस वजह से टाइगर की जनसंख्या नहीं बढ़ रही हो. और या फिर हेराकेरी जो लिखा है यह जापानी शब्द होता है आत्महत्या के लिए. या फिर लेखक लिखता है कि टाइगर्स ने आत्महत्या कर ली हो इसलिए नहीं बचे हों. और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन. और एक मजाकिया बात लिखता है कि या हो सकता है कि टाइगर्स जो है प्रतिबंधपुरम से भाग गए हों, भागकर कहीं और चले गए हों, सिर्फ इसलिए कि टाइगर्स को राजा के हाथों नहीं मरना पसंद होगा, टाइगर्स को किसी ब्रिटिश अधिकारी के हाथों मरना हो शायद. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन राजा ने दीवान को बुलवाया. दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. ही आस्क्ड ब्रंदी सिंह हिज गन. तो राजा ने कहा कि दीवान साहब, क्या आप इस बात से जागरूक नहीं हो, इस बात से सचेत जानकार नहीं हो कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघों का शिकार और होना है. और राजा ने अपनी गन की तरफ देखते हुए ये बात बोली. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. बंदूक को देखते ही दीवान डर के मारे, डर से कांपते हुए राजा से बोला कि महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ. आगे राजा बोलता है, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. राजा ने कहा, अरे तो किस मूर्ख ने तुम्हें टाइगर कहकर संबोधित किया. नो, आई एम नॉट अ गन. तो दीवान बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं बंदूक नहीं हूँ. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन. दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. राजा बोले कि दीवान साहब, आप ना तो टाइगर हो ना बंदूक हो, मैंने यहाँ पे आपको एक अलग ही उद्देश्य से बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ. द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर. योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू. दीवान फिर से अनर्गल बातें करता हुआ, अनाप शनाप बकवास करता हुआ बोला कि महाराज, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं,
अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो इतने में राजा बीच में बोल पड़ा, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। राजा बोला, बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे जो चाहिए है वो है टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। दीवान बोला कि महाराज प्लीज़ इस बात पर एक बार फिर सोचिए, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादियां की हैं, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादियां की हैं, आप चाहें तो बंदूक से शादी कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइगर किंग यानी आप एक अकेले टाइगर किंग ही इस रियासत के लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इस रियासत को टाइगर रानी की भी ज़रूरत है, टाइगर राजा ही पर्याप्त है इस रियासत के लिए, टाइगर रानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दीवान बोलता है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंसी के ठहाके महाराजा के मुंह से फूट पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। राजा हंसता हुआ बोला कि मैं ना तो बंदूक से ना ही किसी टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ, मैं तो इंसानों की किसी लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। राजा ने बोला दीवान से कि पहले तुम आसपास की हिंदुस्तान की स्वदेशी रियासतों में से ज़रा अपने आंकड़े लगाओ, ये पता लगाओ कि कहाँ बाघों की आबादी किस रियासत में अच्छी खासी है, क्योंकि राजा को तो अभी बाघों का और शिकार करना था, 30 और करने थे। आगे राजा बोला, नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। राजा ने कहा इसके आगे तुम्हें पता लगाना है जो बात वो ये है कि ये पता लगाओ कि किसी ऐसी रियासत में जिसमें बाघों की अच्छी खासी आबादी हो, उस रियासत में मेरे लायक शादी करने लायक कोई लड़की है क्या। द दीवान फॉलो, और वो भी शाही घराने में, उस रियासत की शाही घराने में कोई राजकुमारी वगैरह है क्या मेरे लायक शादी करने के लिए, और रियासत भी कैसी होनी चाहिए जिसमें टाइगर की आबादी अच्छी खासी हो। राजा का विचार था कि उस रियासत में शादी हो जाएगी तो राजा उस रियासत का जमाई बन जाएगा, दामाद बन जाएगा, और फिर उस रियासत के टाइगर्स का जंगलों में शिकार कर लेगा। आगे द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। दीवान ने राजा के आदेशों का पालन किया। दीवान को ऐसी ही एक रियासत की शाही घराने की राजकुमारी लड़की मिल गई जिस रियासत में बहुत सारी बाघों की आबादी थी, वहाँ के जंगल में टाइगर्स थे काफ़ी सारे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। हर बार, अब राजा की शादी हो गई, हर बार जब राजा अपने ससुराल जाते थे, अपने ससुर के यहाँ, तो जितने दिन ठहरते वो 5-6 टाइगर्स का शिकार वहाँ पर करके आ जाते जंगल में। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन एडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरीके से एक एक करके टाइगर्स मरते रहे और 99 टाइगर की खाल, 99 बाघों की खाल राजा के प्रतिबंधपुरम पैलेस में, प्रतिबंधपुरम वाले महल में दीवारों पर शोभा बढ़ाने लगी। द महाराजाज, नाउ द फिफ्थ पार्ट बिगिंस। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की उत्तेजना जो है, महाराजा की चिंता उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गई जब महाराजा ने ये कैलकुलेशन लगाया कि अब 99 हो चुके हैं और अब एक अकेला टाइगर का शिकार और करना है। He had this one thought during the day and the same dream at night। दिन भर राजा के मन में केवल एक ही ख्याल यही रहता था कि एक टाइगर और बचा है, और रात में भी सपने में राजा को यही आता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और इस समय तक 99 टाइगर का शिकार करते करते उस राजा की जो ससुर की रियासत थी, ससुराल जो थी, वहाँ के जंगलों में भी
टाइगर की आबादी ख़त्म हो गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कहीं भी टाइगर्स को ढूंढना जो है असंभव हो गया था। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन फिर भी एक टाइगर की और ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर महाराजा उस एक अकेले बाघ, उस एक अकेले जंगली जानवर बाघ का शिकार और कर लेते तो महाराजा को कोई डर नहीं रहता। जो वो शाही भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें टाइगर से राजा को खतरा होगा, तो राजा ने सोचा अगर 100वें टाइगर को मैं मार दूं तो फिर मेरी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। उसके बाद राजा ने सोचा कि 100वां टाइगर मार दूं, उसके बाद मैं बाघों का शिकार करना पूरी तरह से बंद ही कर दूंगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उस आखिरी बाघ के साथ, टाइगर के साथ राजा को बहुत ज़्यादा सावधान होना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। क्योंकि उस स्वर्गीय भविष्यवक्ता ने क्या कहा था कि भले ही राजा 99 टाइगर को मार दें, लेकिन राजा को 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा सावधान सचेत होकर रहना होगा। ट्रू इनफ, बिल्कुल सत्य बात थी ये। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार टाइगर एक जो है हिंसक जंगली जानवर होता है, एक बर्बर जंगली जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी व्यक्ति को टाइगर से सावधान रहना पड़ता है। बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां टाइगर आखिर कहाँ ढूंढा जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब लेखक फिर एक मजाकिया बात कह रहा है कि अब तो इतना कठिन हो गया कि एक जिंदा टाइगर को ढूंढना जो है वो टाइगर के मिल्क, टाइगर के दूध से ज़्यादा कठिन नज़र आने लगा। यानी टाइगर का दूध भी शायद आसानी से मिल जाता, टाइगर या टाइग्रेस बोलें। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इस प्रकार राजा जो है, महाराजा जो है उदासी में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्दी ही एक खुशनुमा खबर आई जिससे वो उदासी के बादल महाराजा के ऊपर से छट गए। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। महाराजा की खुद की रियासत प्रतिबंधपुरम में एक पहाड़ी के पास के बसे हुए एक छोटे गांव में अचानक भेड़ जो होती हैं, भेड़ें गायब होने लगीं। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर। पहले तो ये बात सुनिश्चित की गई कि कादर मियाँ साहब और वीरासानी नायकर नाम के दो व्यक्ति थे, दो शख्स थे, उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। उन दोनों कादर मियाँ साहब और वीरासानी नायकर, इन दोनों की खूबी क्या थी कि ये दोनों जो है शीप को, भेड़ को मारकर पूरा का पूरा खा जाने में माहिर थे। तो ये इनकी खूबी थी। तो ऐसा पता किया गया कि ये भेड़ों का जो गायब होने का काम है, इनमें इन दोनों लोगों का हाथ नहीं है। आगे लेखक क्या कहता है, श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। तो निश्चित रूप से ये काम किसी टाइगर का ही था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले राजा को सूचित करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। महाराजा ने खुशी के मारे उस गांव के अगले 3 साल के कर, लगान, टैक्स जो होता है वो माफ़ कर दिए और तुरंत ही महाराजा शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। लेकिन टाइगर आसानी से जंगल में नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा प्रतीत होता था जैसे टाइगर जो है वो बड़े ही शोखी के साथ उसने अपने आप को खुद को जंगल में कहीं छुपा लिया था, महाराजा की इच्छा की अवज्ञा या अनदेखी करने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन राजा भी उतनी ही बराबर से
दृढ़ संकल्पित बने रहे कि नहीं, मैं तो ढूंढूंगा ही और टाइगर को मारूंगा ही। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। राजा ने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि शेर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ड द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराजा का गुस्सा और उनकी हठ जिद जो है चिंताजनक रूप से बढ़ती ऊपर चढ़ती चली गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। कई सारे अधिकारियों की नौकरी चली गई राजा के गुस्से के कारण। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। एक दिन जब राजा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुरंत ही ज़मीन का कर जो लगान है वो डबल कर दिया जाए उस गांव का। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दीवान ने आशंका जताई कि महाराजा साहब, लोग इस फैसले से लोगों में असंतुष्टि जागेगी और प्रजा हमारा विद्रोह कर देगी और हो सकता है हमारी रियासत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी उस वक्त वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो प्रजा के विद्रोह के कारण कहीं हमारी रियासत अंग्रेज़ों के हाथ ना चली जाए। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। राजा ने आदेश दिया कि उस स्थिति में फिर तुम अपने पद से त्यागपत्र दो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। दीवान बड़े निराश होकर अपने घर लौट गया और इस बात को उसने अपने मन में मान लिया कि अगर राजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो इसके परिणाम भयंकर कष्टकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। दीवान को अपनी जान, अपनी ज़िंदगी वापस लौटती हुई तब महसूस हुई, तब दिखी जब उसने देखा कि मद्रास के पीपुल्स पार्क से एक टाइगर को पकड़कर लाया गया था और वो दीवान के घर में ही सुरक्षित कहीं छुपा करके रखा गया था। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। आधी रात को जब पूरा कस्बा शांति से सोया हुआ था तो दीवान और उसकी पत्नी वो टाइगर बंधा हुआ होगा उसको खींचते हुए घसीटते हुए कार तक लाए और उसे कार का दरवाज़ा खोलकर ज़बरदस्ती खींच के धकेल कर कैसे तैसे कार के अंदर उन्होंने सीट पर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और दीवान खुद उस कार को उसमें पीछे की सीट पर टाइगर बंधा हुआ होगा, दीवान खुद उस कार को ड्राइव करता हुआ सीधे उस जंगल तक ले गया जहां महाराजा शिकार करने के लिए अपना डेरा डाल के बैठे हुए थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। अब लेखक फिर से एक ह्यूमरस, एक हास्य की बात लिखता है कि जब वो जंगल पहुँचे तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया और टाइगर ने कार से उतरने से मना कर दिया। मना कर दिया का मतलब है कि वो बोल के तो नहीं बताएगा, मगर जब दरवाज़ा खोलकर उसको बंधी हुई रस्सियों से खींचने की कोशिश करी तो वो अपनी जगह पे जमकर अड़ा रहा, मतलब हिला नहीं, आगे नहीं निकला नहीं। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। दीवान जो है पूरी तरह से हाँफ गया और थक कर पस्त हो गया अपने प्रयासों में टाइगर को रस्सी से खींच कर बड़ी मुश्किल से घसीट कर कार से नीचे उतारने और ज़मीन पर लाने के प्रयासों में थक कर एकदम पस्त हो गया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अगले दिन वही बूढ़ा सा टाइगर जो है घूमता भटकता हुआ सा महाराजा की उपस्थिति के सामने आ गया और किसी बड़े ही दीनहीन सी गिड़गिड़ाहट या याचना के साथ महाराजा के सामने खड़ा हो गया। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? इट वॉज द बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। ठीक है,
आगे लेखक कहता है कि महाराजा जो है उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और महाराजा ने बड़े ही सावधानी पूर्वक अपनी बंदूक उठाकर टाइगर पर निशाना लगाया और गोली मार दी। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। टाइगर वहाँ पास के एक वैसे उखड़ा सा कुछ घास फूस मिट्टी आदि का ढेर पड़ा था, उस पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाउ हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। तो महाराजा जो है अत्यंत प्रसन्नता के कारण महाराजा पर जीत की खुशी सवार थी और वो खुशी से चीखने लगे कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी शपथ पूरी हुई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। और महाराजा जल्दी से तेज़ी से अपनी कार में बैठकर अपने वापस रियासत के लिए निकल गए और ऑर्डर दे गए, वहाँ पर अपने कर्मचारियों को, मंत्रियों आदियों को आदेश दे गए कि इस टाइगर की डेड बॉडी को जल्दी से प्रतिबंधपुरम की रियासत में, राजधानी में लाया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा के जाने के बाद कुछ शिकारी लोग टाइगर को पास से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। और टाइगर ने जो है अचानक से, जब वो शिकारी पास गए तो टाइगर ने अचानक से हल्के से धुंधलाती हुई सी अपनी आंखें खोली, जो कि आंखें उसकी चक्कर खाती हुई सी, घूम सी रही थी। टाइगर ने अचानक सी आंखें खोली। अभी टाइगर पूरी तरह से मरा नहीं था। आगे लेखक कहता है, द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। वो उन आदमियों ने ये महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं था और गोली जो है चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। और वो तो कमज़ोर सा बूढ़ा सा टाइगर था, वो गोली लगने से नहीं मरा था। गोली जो है बड़ी तेज़ी से सीटी सी बजाती हुई उसके पास से गुजर गई थी, तो उसके धक्के या सदमे से ही वो क्षीण हो गया था, थोड़ा बेहोश सा हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। शिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चकित रह गए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। शिकारियों ने ये तय किया कि महाराजा को ये बात पता बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए कि उनसे उनका लक्ष्य चूक गया और टाइगर उनसे नहीं मरा था। इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स। क्योंकि अगर महाराजा को ये बात पता चलती तो शायद इन लोगों की भी नौकरी चली जाती। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। उन शिकारियों में से एक ने टाइगर के बिल्कुल पास से, एकदम इतनी पास यानी 1 फुट दूर बंदूक लाकर टाइगर को गोली मार दी और उससे टाइगर मर गया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस टाइम गोली निशाना नहीं चूकी और टाइगर को सीधे लगी, टाइगर मर गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब इस बार जो है क्या हुआ कि जैसा राजा ने आदेश दिया था, राजा के आदेश के अनुसार बड़े ही भव्य जुलूस के साथ टाइगर की डेड बॉडी को शहर लाया गया, राजधानी लाया गया और वहाँ दफना दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और उस जगह जहाँ पर टाइगर को दफनाया था वहाँ एक मकबरा भी बना दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। उस जन्मदिन से पहले महाराजा अपने बच्चे को भी, जो कि 3 साल का हो गया था, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका पूरा दिमाग अपने टाइगर के शिकार पर था। He had had no time to spare for the crown prince। महाराजा के पास अपने खुद के राजकुमार को मिलने के लिए समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब चूँकि 100वें टाइगर का शिकार हो गया था तो महाराजा ने अपना ध्यान अपने बेटे की तरफ दिया। ही विश्ड
टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। महाराजा ने इच्छा जताई कि उसके बर्थडे पर, राजकुमार के बर्थडे पर उसे कुछ विशेष तोहफा दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। महाराजा प्रतिबंधपुरम की हर एक दुकान पर गए और कोई गिफ्ट तलाश किया, लेकिन उन्हें कोई भी उपयुक्त गिफ्ट देने लायक अपने बच्चे को नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। अंततः महाराजा को एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी से बना हुआ टाइगर मिला, खिलौना, लकड़ी से बना खिलौना टाइगर मिला, और राजा को वो ही अपने बेटे को देने के लिए सबसे उपयुक्त गिफ्ट नज़र आया। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। वो लकड़ी के खिलौने टाइगर की कीमत केवल 2 आना, 2.25 आना थी, और दुकानदार को ये भय था कि अगर इतनी कम कीमत, 2.25 आना जैसी इतनी कम कीमत महाराजा को बताई तो महाराजा की शान में गुस्ताखी होगी और कहीं उसे दंड ना दिया जाए। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो उस दुकानदार ने कहा कि महाराज, ये एक बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, एक बहुत बेहतरीन कारीगर के हाथ का बना हुआ बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, और 300 रुपये की बात हुई। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। अब देखिए, राजा ने इसकी कीमत भी नहीं दी, और वो तो 300 रुपये लेने का सोच रहा था दुकानदार। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो ये लकड़ी का टाइगर फिर तुम्हारी तरफ से, दुकानदार से कहा कि ये टाइगर फिर खिलौना टाइगर तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए गिफ्ट रहा, और राजा उस लकड़ी के टाइगर को लेके चला गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन फिर राजा और राजा का नन्हा राजकुमार उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। वो वास्तविकता में वो जो लकड़ी का खिलौना टाइगर था, वो एक अकुशल बढ़ई के हाथों से, एक नौसिखिए अकुशल बढ़ई के हाथों से बना हुआ था, थोड़ा रफ सा, खुरदुरा सा, उबड़ खाबड़ सा। इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसकी टाइगर की सतह जो थी, खिलौना टाइगर की सतह बहुत ही खुरदुरी सी थी, और उस पर लकड़ी की फांस टाइप की, लकड़ी की जो नुकीली नुकीली फांस या खपची होती हैं, वो निकली हुई थी, कांटेदार टाइप की, कांटे से लकड़ी की उबड़ खाबड़ फांस निकली हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। वो जो फांस निकली थी, उनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। महाराजा ने उस फांस को अपने बाएं हाथ से खींचकर निकाल दिया और फिर अपने राजकुमार के साथ खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। लेकिन अगले दिन जिस जगह फांस चुभी थी, वहाँ राजा के राइट हैंड में जो है संक्रमण फैल गया, और उस जगह बड़ी सूजन सी आ गई, घाव की। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अगले 4 दिनों में जहाँ पर वो फांस चुभी थी, वहाँ पर पस से भरा हुआ, पस या मवाद जिसे बोलते हैं हिंदी में, पस से भरा हुआ फोड़ा हो गया, और जो कि फैल कर पूरे हाथ तक राजा के फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 प्रसिद्ध सर्जन्स, शल्य चिकित्सक डॉक्टर्स को मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस। सलाह मशवरा करने के बाद उन तीनों सर्जन्स ने, शल्य चिकित्सक डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। फिर ऑपरेशन घटित हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड। और वो तीनों सर्जन्स जो थे, शल्य चिकित्सक डॉक्टर, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा करी कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर चुके थे। यानी कि उन्होंने वो हाथ को तो, जिसमें पूरे पे फोड़ा वगैरह फैल गया था,
जो कि हाथ पूरा ख़राब हो गया था, उसे शायद काट दिया होगा, और जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से शायद महाराजा मर गया होगा। तो ऑपरेशन डॉक्टर, यहाँ लेखक फिर ह्यूमरस अंदाज में लिखता है, मजाकिया अंदाज में, कि डॉक्टर्स का ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन महाराजा की डेथ हो गई। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से वो 100वें टाइगर ने टाइगर किंग नाम का जो प्रतिबंधपुरम का राजा था उससे अपना अंतिम बदला ले लिया। तो 100वां टाइगर वो टाइगर नहीं था जिसको दीवान लेकर आया था और जिसे राजा ने मार दिया था, क्योंकि वो टाइगर तो राजा के हाथ से बच निकला था, उसे तो शिकारियों ने मारा था। राजा तो एक्चुअली 99 टाइगर मार चुका था। तो 100वां टाइगर फिर वो खिलौने का लकड़ी का टाइगर हुआ, जिसके कारण, जिसमें से फांस चुभ जाने के कारण राजा का पूरा हाथ खराब हो गया और ऑपरेशन की वजह से राजा की डेथ हुई। तो इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के राजा की डेथ हुई। तो यहाँ आकर चैप्टर ख़त्म होता है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट सो फार। थैंक्स।